अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने इस चैनल की एपिसोड 12 में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे मिसाक मदीना माइदा की। अजीज दोस्तों, मिसाक मदीना ये वो माइदा था जो नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के तमाम कबाइल और गिरोहों के साथ किया। ये दुनिया का पहला तहरीरी दस्तूर कहलाया। ये मुआहिदा न सिर्फ मदीना में अमन व इस्तेकाम कायम करने के लिए था, बल्कि ये क़यामत तक आने वाले तमाम हुक्मरानों के लिए एक मिसाली नमूना भी। मदीना में मुहाजिरीन, इंसार, यहूदी कबाइल और दीगर लोग आबाद थे। मुहाजिरीन बेसर व सामान थे। वो अपना सब कुछ मक्का में छोड़ कर आए थे और मदीना में इन्हें नई ज़िंदगी शुरू करनी थी। यहाँ पे 3 बड़े यहूदी कबाइल आबाद थे, बनु किनाका, बनु नज़ीर और बनु करीज़ा। ये 3 बड़े कबाइल मदीना में आबाद थे, जो माली और अस्करी लिहाज से बहुत मजबूत थे। मदीना में कुरैश के हमले का हर वक्त खतरा रहता था, इसलिए दाखिली इंतशार को रोकना ज़रूरी था। औस और खज़रज नामी 2 बड़े कबाइल मदीना में मौजूद थे, जिनके दरमियान साला साल से दुश्मनी चली जा रही थी। इन तमाम चैलेंजेस के पेश नज़र हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अज़ीम शान माइदा मरतब फरमाया, जो मिसाक मदीना कहलाया। अजीज़ दोस्तों, ये माइदा कुल 47 दफ़ात पर मुश्तमिल था, जिनमें मदीना के तमाम बाशिंदों के हकूक़ व फ़राइज़ तय किए गए। मदीना में एक मुत्तहद कौम की तश्कील की गई। ये तमाम लोग एक उम्मत तस्वर किए जाएंगे, चाहे इनके मज़ाहिब और कबीले मुख्तलिफ हों। ये दुनिया में पहली बार हुआ कि एक रियासत के तमाम शहरियों को बराबर का दर्जा दिया गया। यहाँ पे मजहबी आज़ादी की ज़मानत दी गई। यहूदी अपने दीन पर, मुसलमान अपने दीन पर रहेंगे और किसी पर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। ये आज़ादी मज़हब का एक बेहतरीन उसूल था, जो आज भी बैनुल अक़वामी कानून में शामिल है। अंदरूनी मामलात में खुद मुख्तारी। हर कबीला अपने मामलात को अपने तरीके से चलाने में आज़ाद होगा, जब तक कि वो माइदे की खिलाफ वर्जी ना करे। इसका मतलब ये था कि हर कम्यूनिटी अपने फैसले खुद कर सकती थी, मगर इज्तिमाई मामलात में रियासत का हुक्म मानना ज़रूरी था। बैरूनी हमलों के खिलाफ इज्तिमाई दिफा। अगर मदीना पर कोई हमला करेगा तो सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे। ये उसूल इज्तिमाई दिफा का तस्वुर पेश करता है, जो आज भी अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारों का बुनियादी उसूल है। दुश्मन से खुफिया माइदा करने पर पाबंदी थी। मदीना के किसी भी शहरी को ये हक नहीं होगा कि वो किसी दुश्मन से खुफिया माइदा करे। इससे रियासत की दाखिली सलामती को यकीनी बनाया गया। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरबराह रियासत तस्लीम करना। अगर किसी मामले में इख्तिलाफ हो जाए तो फैसला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक किया जाएगा। इस शिक ने रियासत मदीना में इस्लामी निज़ाम हुकूमत की बुनियाद रखी। मिसाक मदीना एक शानदार कामयाबी थी। ये पहला मौका था कि मुसलमान एक मुनज़्ज़म हुकूमती ढांचे में आ गए। इन्हें न सिर्फ रहने की जगह दी गई, बल्कि तिजारत और माशी सरगर्मियों का मौका भी मिला। अगरचे बाद में बाज़ यहूदी कबाइल ने मादा तोड़ा, मगर इब्तिदा में ये माइदा मजहबी रवादारी और भाईचारे की मिसाल बना। इस माइदे के ज़रिए कुरैश को ये पैगाम दिया गया कि अब मदीना एक मजबूत रियासत बन चुका है। ये माइदा दुनिया के पहले बैनुल अक़वामी माइदात में शुमार किया जा सकता है, जो आज के सफ़ारती उसूलों की बुनियाद बना। अजीज़ दोस्तों, मिसाक मदीना से हमने बहुत कुछ सीखा है और सीखना है। मिसाक मदीना से ये चीज़ वाज़ह हुई है कि बग़ैर कानून के कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। किसी भी रियासत में अगर तमाम शहरियों को यकसां हकूक़ दिए जाएँ तो वो मुस्तहकम हो जाती है।
مدینہ میں یہودیوں اور دیگر غیر مسلموں کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا وہ آج کے دور میں بھی ایک بہترین مثال ہے۔ اگر ایک قوم متحد ہو کر بیرونی دشمن کے خلاف لڑے تو کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین قیادت فراہم کر کے ایک منتشر معاشرے کو ایک طاقتور اور متحد قوم میں تبدیل کر دیا۔ یہ تھی میثاق مدینہ کی مکمل تفصیل جو دنیا کے پہلے اسلامی دستور کے طور پہ جانی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ جنگیں جو اسلام کے دفاع میں لڑی گئیں اور جنہوں نے اسلامی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔